पहुंच रहा है। काफी दिनों के बाद आपको इस जलसे पाक में शिरकत करने का शरफ हासिल हुआ है। आज हुजूर सैयदना सरकार गुलाम मुस्तफा शाह वारसी अलैहि रहमा का 40 और 7 47 यानी साल 47वां लगभग कुर्से मुक़द्दसा है। कई सालों से आपको अपने फैजान से मालामाल कर रहे हैं। अभी तो हालात ये हैं कि इन बुजुर्गों की निगाहें करम अगर ना हो तो आज घर घर गली गली आपकी ईमान को सल्ब करने के लिए रहज़नों की भीड़ लगी हुई है। हम अपने ईमान की हिफाजत कैसे करें? रुपये के जरिए ईमान की हिफाजत नहीं किया जा सकता। हम अपने ईमान को कैसे बचाएं? ये हमारे औलाद के लिए बहुत बड़ा मसला बन गया। मगर मसला में उलझने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी आपके लिए दुश्वार मंजिल नहीं है, बस आपको अमल करना। मैंने जिस आयत को आपके हवाले किया है उसकी रोशनी में जाने से पहले आइए हम और आप मिल करके खास तौर से आज के इस प्रोग्राम के अंदर आप हर साल देखते हैं बड़े धूमधाम के साथ, चलो सामने आ जाओ, बड़े धूमधाम के साथ हमारे आइनुल हक रिजवी साहब पेश रहते हैं। खैर अल्लाह का शुक्र है क्योंकि सारे मामलात जो भी होते हैं ना सब अल्लाह की तरफ से होते हैं। आज किसी वजह से जलसे पाक में वो शरीक नहीं हुए या इंतजामात में लगे हों, आज बिस्तरे अदालत पर वो है। मुमकिन है कि सरकार मुस्तफा शाह वारसी अलैहि रहमा का करम हो जाए तो आने वाले साल में फिर आपकी स्टेज के ऊपर वो नजर आएगा। आप इन बुजुर्गों की तवज्जुह से दुआ फरमा देते हैं कि मालिक मौला बंदा नवाजा जनाब आइनुल हक रिजवी साहब को सेहत कामिला व आजिला अता फरमाए। मैंने जिस इबारत करीमा को आपके हवाले किया है, आइए हम और आप मिल करके सबसे पहले प्यारे अहमदी मुस्तफा कायनात के नबी सरवरे क़ल्ब व सीना प्यारे अहमदी मुस्तफा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस नाज़ में ईमान के साथ मोहब्बत के साथ आप पहले दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना हबीबना व शफीअना व नबियना व करीमना व मौलाना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलाता व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कायनात में जितनी चीजों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वजूद दिया है, रब इरशाद फरमा रहा है कायनात में डरते तो सब है, लेकिन जो पैगाम आप तक के पहुंचाया गया हकीकतन अगर अल्लाह का खौफ है तो किसके दिल में? बेशक वो उलमा की जमात है, उलमाए रब्बानीन की जमात है जिनके दिल में अल्लाह का खौफ है। अब हमारे दरमियान
न सहाबा है, न ताबई है, न तबे ताबई है। हमें और आपको तसव्वुरात के दर्जे पे फाइल होते हुए सहाबा की जिंदगी को भी सामने रखते हैं, अंबिया की जिंदगी को भी सामने रखते हैं, ताबई की जिंदगी को भी सामने रखते हैं और बुजुर्गाने दीन की जिंदगी को भी सामने रखते हैं। और उसके बाद उलमा की जमात आपके दरमियान है, जिनकी बागडोर को और जिनकी कही हुई बातों पे, उलमा की बातों पे, उनकी सही बातों पे अमल करना, उनके हुक्मों का मानना आपके ऊपर वाजिब है। आज हमारी रहनुमाई कौन करेंगे? हमारी रहनुमाई के लिए सिवाय उलमा के अब हमारे दरमियान कोई भी नहीं है। आप कायनात में किसी की फिक्र न करें। जो रब कदीर ने आपको जिंदगी अता फरमाया, ये प्यारी जिंदगी आपको अता किया है, आपके पास शऊर है, आप देखने वाले हैं, आप समझने वाले हैं। अल्लाह ने आपको अक्ल अता फरमाया, उसके जरिए आपको समझना है कि रोशनी क्या है, अंधेरी क्या है, दिन क्या है, रात क्या है, उसमें तफरीक कैसे करनी होगी, हमें और आपको सोचना होगा। अजीज़ान मिल्लती इस्लामिया, आज बुजुर्गाने दीन की जात हमारे दरमियान हमारी रहनुमाई के लिए, हमारे उलमा हमारी रहनुमाई के लिए हमारे दरमियान मौजूद है। आज से बुजुर्गों की जात पे, उलमा की जात पे, सहाबा की जात पे, अंबिया की जात पे, ताबईन की जात पे अंगुल उठाने वाले लोग आज से नहीं उठा रहे, शुरू से चला आ रहा। मगर हर दौर में हमारे बुजुर्गों ने, हमारे उलमाओं ने किस तरह से कौम की रहनुमाई फरमाई है। आप जब उस दुनिया में जाओगे तब आपको समझ भी आएगा। तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा। जब बढ़ाए तुझे अल्लाह तआला तेरा। आज हुजूर मुस्तफा शाह वासी अलैहि रहमतुल्लाह व रिदवान अपने फैजान को आप तक के पहुंचा रहे हैं। आपने उनके फैज को समझा है, आपने बुजुर्गों के फैज को समझा है। हजरत नूर हसन वासी साहब आप तक के अपने पैगामात को पहुंचा रहे हैं। आप सुनने के समाज के मूड में हैं, आप अभी से लेकर के पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो फिर समझ लीजिए कि दीदाए कोर को क्या आए नजर क्या देखे, दीदाए कोर को क्या आए नजर क्या देखे, और आंख वाला तेरी जुबान का तमाशा देखे। आंख वाला सूरज की हकीकत को कौन बता सकता है? जिसके पास जाहिरी आंख है। सूरज की हकीकत को, रोशनी के रंग को कौन बता सकता है? जिसके पास जाहिरी तौर पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आंख अता फरमाया है। अंधा उस सूरज की हयात को नहीं बता सकता, अंधा चाँद की हयात को नहीं बता सकता, अंधा सितारे की हयात को नहीं बता सकता, अंधा इंसान की हयात को नहीं बता सकता। कौन बताएगा? जिसके पास आंख है। आज इंसान फकत अपनी दुनियावी जिंदगी को बनाने में लगे हैं। हर घर में अलग माहौल हो चुका है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पे भरोसा नहीं।
वो रब्बे करीम जो पत्थर में बसे हुए मखलूक को रिज़्क़ अता फरमाता है, उस रज़्ज़ाक़ के बारे में किसी को फिक्र नहीं। इंसान को रिज़्क़ की तो फिक्र है, मगर रज़्ज़ाक़ के बारे में कोई फिक्र नहीं है। हर घर में जहां इस्लाम की सदाएं बुलंद होनी चाहिए, आज इस्लाम को आपने महदूद कर दिया है। इस्लाम को कितनी मेहनतों के साथ बुजुर्गों ने सींचा, पहुंचाया, लोगों तक के अपने पैगाम को पहुंचाए। आज हम परेशान नजर आ रहे हैं। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले। मुसलमानों जोर से आप बोलिए सुभान अल्लाह। पांव को नीचे करके बैठिए। जलसे पाक में बैठे हैं इसलिए तो मैं आया हूं। जलसे पाक में फरिश्ताने निज़ाम अदब करते हैं, ताज़ीम करते हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल के नाम से जिक्र किए जाते हैं। जलसे पाक उसमें पांव को उठा करके कुर्सी में मत बैठिए। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदों से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। खुदा बंदों से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप हुजूर सैयदना सरकार गुलाम मुस्तफा शाह वासी अलैहि रिज़वान के आस्ताने पे हाजिर है। आज हुजूर का फैजान आप तक के पहुंच रहा है। अब मैं चलता हूँ हुजूर सैयदना सरकार गुलाम मुस्तफा शाह वासी अलैहि रिज़वान की तवस्सुल से, जिनके दामन में हज़रत गुलाम मुस्तफा शाह वासी अलैहि रहमान लिपटे हुए हैं, उस दामन में हज़रत नूर शाह वासी अलैहि रहमान वो भी जो है उस दामन से चिमटे हुए हैं, वो भी लिपटे हुए हैं। मतज़िल्लुल कुदसिया की बात ही अलग है। वालिद गिरामी का दामन कितना बड़ा, वो दामन कितना बड़ा, न जाने आज अपने दामन में कितने दावा दीवानों को लिए हुए हैं और अपने दामन में सबों को आज भी फैज़याब कर रहे हैं, कल भी फैज़याब कर रहे थे, आने वाले टाइम में भी फैज़याब करेंगे। लेकिन लोगों घरों में बैठे हुए हमारी माँ और बहनों, मैं सबों से आपसे भी गुजारिश करता हूं, आपको अपने काम के लिए तो बहुत टाइम है, मगर नेक काम के लिए आपके पास टाइम नहीं है। आप दुकानों पे भीड़ लगी हुई है, घरों में भीड़ लगाए हुए हैं, रोड के ऊपर लोग टहल रहे हैं, मगर जहां पे अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो रहा है, उलमा उन बयानों को हमारे पास पहुंचा रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। शर्म आनी चाहिए। आपके पास कब टाइम होगा? जब कब्रिस्तान में चले जाओगे, जब फरिश्ते आपको मारेंगे, जब कब्र आपको दबोचेगी, जब कब्र में आपके ऊपर अज़ाब मुसल्लत किए जाएंगे। क्या सोच रहे हो कि हमारी ऐसी ही आजादी जिंदगी गुजरती जाएगी? मुसलमानों, जाने से पहले अपने अमल को सही कर लो। मुसलमानों, जाने से पहले अपने अकीदे को सही कर लो। जाने से पहले अपने ईमान की हिफाजत कर लो। नहीं तो आपको मालूम होना चाहिए कि कायनात के अंदर अगर थोड़ी सी हमें शर्म भी महसूस हो जाएगी कि हम कायनात के शर्मिंदगी के लिए हर तरह से अपनी अपनी तैयारी करते हैं, मगर जब रब्बी ज़ुल जलाल का बुलाहट होगा, वहां आपको जब पुकारा जाएगा, खड़े हो जाओ, अपने आलिमों के पास आओ, अपने इमामों के पास आओ, क्या जवाब दोगे? इसलिए दुनिया में आपने खाया ना खाया, थोड़ी सी आपको शर्मिंदगी का एहसास तो हुआ, लेकिन यहाँ की शर्मिंदगी हमारे लिए बहुत बेहतर है। मगर रब की बारगाह में दुआ करता हो कि मौला हम सबों को आखिरत की शर्मिंदगी से हिफाजत दे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लाम, वो हुजूर सैयदना सरकार हजरत हाजी वारिस शाह अलैहि रहमतों व रिज़वान आज देवा के सरजमी पे मौजूद हैं।
सारे दीवाने हिंदुस्तान के कोने कोने से, जर्मन के कोने कोने से, इंडोनेशिया के कोने कोने से, स्पेन के कोने कोने से, अमेरिका के कोने कोने से, रूस के कोने कोने से, ना जाने हुजूर सैयदना सरकार हजरत आजी वारिस अली शाह रिजवान की बारगाह में कोने कोने से हाजिर होते हैं। क्या जाम पिलाया है सरकार वारिसी पाक ने। वह जाम वारिस पाक का हुजूर गुलाम मुस्तफा शाह वासी अलैहि रहमत व रिजवान तक के पहुंचा और वहां से हम तक के पहुंच रहा है। आपकी जिंदगी के कुछ गोशे को आपके हवाले करूंगा जो आप नहीं जानते हो। बताऊंगा कि किस जात और किस हस्ती का नाम है जिस तामत से हजरत गुलाम मुस्तफा शाह वासी अलैहि रहमत व रिजवान चिपके हुए हैं, लिपटे हुए हैं। उनका पहुंच कितना बड़ा पहुंच है। अल्लाहु अकबर। हुजूर